अगर आपके पास उन निर्देशों की सूची हो और अरुण जेटली ने जो निर्देश भेजे हैं अभी मुख्यमंत्रियों को राज्यों के, उन सूची का आप मिलान कर लें तो आप पाएंगे कि अरुण जेटली के भेजे हुए निर्देश उस सूची की लगभग नकल जैसे हैं। तो जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठजोड़ की सरकार है उसके पास कांग्रेस से अलग हटकर महंगाई को रोकने का और कोई तरीका नहीं दिखाई पड़ा। कम से कम उसे पेश करना चाहिए था कि हमारी दृष्टि अलग है, हमारी विधि भी अलग होगी, हम इस तरीके से सामने रखेंगे जो कांग्रेस से बिल्कुल अलग होगा। सवाल यह कांग्रेस से आपकी भिन्नता कहां पे है? जो भी मसले विवाद में आप कहते हैं कांग्रेस ने ऐसा किया था इसलिए हमने ऐसा किया, यहां तक कि हिंदी वाला आदेश तक उसके बारे में भी यह कह दिया कि चूंकि कांग्रेस ने कहा किया था इसलिए ऐसा किया। विजय गोयल साहब, एक आरोप तो लग रहा है कि बहुत सारी चीजें ये सरकार वो कर रही है जो पिछली सरकार कर रही थी, तो फिर आप में और उनमें फर्क क्या था? आपको क्यों चुना जनता ने? मैं बताता हूं क्या फर्क था। अभय दुबे जी को यह बात समझनी चाहिए कि उस सरकार को 10 साल दिए गए हैं, कोई एक दिन के उनके अंदर क्रिटिसिज्म नहीं है। आप तो आज 30 दिन के बाद आकलन कर रहे हैं, आप 3 दिन के बाद क्यों नहीं आकलन कर लिया आपने, और 3 दिन के बाद आलोचना करना शुरू करते? कोई भी सरकार ये फैसला ले सकती है कि भाई रेलवे के अंदर अच्छी सुविधाएं देनी है, रेलवे में सुरक्षा देनी है, रेलवे की स्थिति को सुधारना है, तो भाई हम उसका फ्रेट बढ़ाएंगे। क्या हमको ये मालूम नहीं था कि फ्रेट बढ़ने से ये आलोचक, ये जो अपोजिशन पार्टीज हैं, ये चिल्लाना शुरू करेंगी? पर उसके बाद भी ये कड़ा फैसला इसलिए किया गया कि भाई आगे आने वाले दिन अच्छे हों। ये नहीं है कि पहले दिन से दिन अच्छे हो जाएंगे। एक सरकार को कुछ आप समय नहीं देने जाते। उस सरकार ने कितने अपने स्टेप्स उठाए, एक के बाद एक आप सुनते जाइए। उन्होंने भ्रष्टाचार के ऊपर सीधा सीधा एसआईटी मंगाई, वो कहते हैं मई में बनानी थी। अरे भाई, आपकी सरकार भी एसआईटी का गठन कर सकती थी काले धन के ऊपर, आपने तो नहीं किया। हमने स्विस बैंकों से उनके नाम मांग लिए, आपने तो नहीं नाम मांग लिए। हमने ये कह दिया भाई ब्यूरोक्रेसी को हमने बूस्टअप किया, कि हमने ये कह दिया कि भाई मंत्री अपने निजी फैमिली के मेंबर्स को नहीं रखेंगे, मंत्रियों को अपनी एसेट डिक्लेयर करनी है। हमने 40,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स को क्लियर कर दिया। हमने एनवायरमेंट के बातों के ऊपर रखा कि भाई इन एनवायरमेंट के इन इश्यूज के कारण डेवलपमेंट रुकनी नहीं चाहिए। तो हमने हर जगह पर स्टेप उठाए हैं। हमने कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए बात की है, हमने इन सब चीजों के ऊपर बात की है। तो ये तो मैं कह रहा हूं, इसलिए मेरा गवर्नेंस देखी जाती है। क्या एक सरकार गवर्नेंस देखी जाती है? तेल, खाने पीने की चीजें या फलों की कीमत से सिर्फ आंका जा सकता है क्या? इसलिए मैं ये समझने की कोशिश कर रहा था। दोनों संजय से भी मेरा यही सवाल है। इस सरकार को अगर आप इस सरकार को आपने आंकना है तो गवर्नेंस से नापिए कि भाई क्या पहले दिन से ये सरकार एक दिन भी चूक रही है फैसला लेने के अंदर। फैसले कई बार गलत भी हो सकते हैं, सिर्फ गवर्नेंस से नहीं नाप सकते ना सर, क्यों? आम आदमी जो है वो जनता, वो आपके गवर्नेंस का फायदा उस तक लेट पहुंचेगा। उसको पहले सब्जी लानी है, फल लाना है, जिससे आम आदमी को संजय निरुपम साहब आप 30 दिन 60 दिन नहीं जीना। आम आदमी को अपना भविष्य देखना है। लोग अपना पेट काट के बच्चों को इसलिए पढ़ाते हैं कि ताकि भविष्य अच्छा होगा। तो इसीलिए जनता भी इस बात की तारीफ कर रही है कि एक सरकार इस तरह के फैसले ले रही है जिससे भविष्य अच्छा होगा। संजय निरुपम साहब। विजय जी, गवर्नेंस का मतलब यह नहीं होता है कि प्रधानमंत्री ही तय करेंगे कि मंत्रियों के प्राइवेट सेक्रेटरी कौन होंगे। अगर ये आपको गवर्नेंस लगता है तो मुबारक। गवर्नेंस का मतलब छोटी चीजें छोड़िए ना, दिल्ली इसलिए होगा। उन्होंने ये तय नहीं करेंगे, उन्होंने ये कहा है सिस्टम होगा। एक मिनट मुझे कंप्लीट कर लेने दो। दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों का भविष्य अधर में अटका है। यूजीसी और दिल्ली विश्वविद्यालय के बीच टकराव चला। आपके एचआरडी मिनिस्टर का कोई रोल नहीं दिखा। जब एचआरडी मिनिस्टर के बारे में कहा गया भाई शिक्षा मंत्री की शिक्षा की डिग्री स्पष्ट नहीं है, वो ग्रेजुएट है कि अंडर ग्रेजुएट है, पार्ट 1 पास है कि फेल है, ये समझ में नहीं आ रहा। तो लोगों ने कहा नहीं ये बहुत इंटेलिजेंट है और आप उनके इंटेलिजेंस पे जाइए। अब इंटेलिजेंस कहां गया? और इस पूरे प्रकरण में हमें उम्मीद कर रहे थे कि प्रधानमंत्री कुछ बोलेंगे, कुछ कार्रवाई करेंगे। प्रधानमंत्री चुप रहे। उसके बाद एक बलात्कार का अभियुक्त इनके मंत्रिमंडल में है। हम अब जब ये नरेंद्र मोदी पूरे प्रचार के दरमियान महिलाओं के मान सम्मान सुरक्षा की बात करते थे और एक बलात्कार का अभियुक्त इनके मंत्रिमंडल का सदस्य है, आज तक प्रधानमंत्री कुछ बोले ही नहीं। अब इसके लिए 10 साल इंतजार करने की जरूरत नहीं है, इसके लिए 1 महीना और 24 घंटे की बात नहीं है। प्रधानमंत्री को एक स्टैंड लेना चाहिए कि हमारे शिक्षा मंत्री की शैक्षणिक योग्यता संदेहास्पद नहीं होनी चाहिए। हमारे 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 मंत्रिमंडल के एक सदस्य के ऊपर अगर बलात्कार का आरोप लगा है तो ये मुझे बर्दाश्त नहीं, क्योंकि इससे गलत संदेशा जा रहा है। देश की महिलाओं को महिलाएं असुरक्षित महसूस करेंगी। इसको गवर्नेंस कहते हैं और इस गवर्नेंस के फ्रंट पे ये सरकार फेल हुई है, अभी दिख रहा है और 1 महीने के अंदर दिखा और इसके लिए 2-4 साल इंतजार करने की आवश्यकता नहीं
नहीं थी। अब रह गई बात दोनों- overall, मैं दोनों माफी मामले चाहूंगा, के मुझे एक अंदर ब्रेक के लिए रुकना मुझे पड़ ऐसा रहा दिख रहा है। है। अभी संजय सिंह का रिएक्शन भी लेना बाकी है। मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए इस विषय पर लौट रहा हूं कि क्या वाकई इन मुद्दों पर सरकार का 1 महीना आंका जा सकता है, और क्या आम आदमी वाकई इन बातों पर गौर कर रहा है कि जो शिक्षा मंत्री हैं या जो एचआरडी मिनिस्टर है उनकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, या आम आदमी को इस बात की चिंता है कि उसके घर में आटे दाल का भाव जो है वो बिगड़ रहा है। हम एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं। मोदी सरकार का 1 महीना, हालांकि वक्त थोड़ा कम है आकलन करने के लिए, लेकिन समीक्षा जरूर की जा सकती है और उसी को हम करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वाकई नरेंद्र मोदी सरकार जो बड़े बड़े वादे किए गए थे चुनावों से पहले उस पर खरी उतर पाई है। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं और उनमें से ज्यादातर को यह लग रहा है कि वादे ज्यादा बड़े हुए थे, लेकिन उन्हें अमली जामा पहनाने में अभी सरकार थोड़ी कमजोर दिख रही है। संजय सिंह साहब, एक सवाल यह भी कि क्या मोदी सरकार का हनीमून पीरियड खत्म हो गया? आपकी सरकार का तो 10 दिन में ही खत्म हो गया था, इनका क्या 1 महीना होते होते खत्म हो गया है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको लोग इतने भारी बहुमत से चुन के क्यों लेके आए थे? क्योंकि 10 साल की जो यूपीए की सरकार थी उससे लोग दुखी थे। भ्रष्टाचार और महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा था इस देश की जनता के सामने, और लोगों को यह लग रहा था कि नरेंद्र मोदी जी महंगाई की मार से देश की जनता को बचाने के लिए कुछ अच्छे कदम उठाएंगे और इसी से हमारे अच्छे दिन आएंगे। लेकिन 1 महीने के अंदर आपने जो फैसले लिए वो इस बात को साबित करने के लिए काफी हैं कि आपने इस देश के जनता के लिए आने वाले 5 सालों में बुरे दिन का एक रास्ता बनाने की कोशिश शुरू कर दी है। आप कह रहे हैं 5 साल में हमारा रिपोर्ट कार्ड मांगिए और 5 साल में फिर हमारी सरकार का आकलन कीजिए। तो क्या 4 साल 5 साल तक फिर आपके हाथों इस देश की जनता गरीबी की, भ्रष्टाचार की, महंगाई की मार झेलती रहे? और अभी विजय गोयल जी कह रहे थे 40,000 करोड़ के प्रोजेक्ट को हम लोगों ने सैंक्शन किया, ये किया। बड़ी बड़ी बातें करना एक अलग बात है, लेकिन इस देश के आम आदमी को क्या उम्मीद थी आपसे? आपसे उम्मीद थी सीधे सीधे कि आप सब्जियों के दाम कम करने का कोई रास्ता निकालेंगे, चीनी के दाम को कम करने का कोई रास्ता निकालेंगे, डीजल पेट्रोल के दाम कम करने का कोई रास्ता निकालेंगे। और मुझे याद है कि सुषमा स्वराज जी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि इस देश के अंदर 39 रुपए लीटर डीजल बेचा जा सकता है, ये टैक्स की ड्यूटी खत्म की जा सकती है। वो स्वराज जी ने एक बार लोकसभा में तो जब आप सब्जी और विरोध सब्जी में की थे कीमतें भी तब आप पढ़ के बड़ी बड़ी सुनाई बातें थी करते कि थे। जब वो सब्जी लेने के लिए निकली थी तो क्या स्थिति थी। ऐसे में परंजोय, एक सवाल ये भी है जो मोटे तौर पर अभी तक मैं चर्चा में समझ पाया हूं तो मैं कि इसीलिए मोदी कह रहा सरकार हूं, की सबसे बड़ी विफलता जो है वो महंगाई को काबू में करने को लेकर। अगर वो हो जाता तो जो शायद आपसे जरूरत इतनी थी, नाराजगी जो लोगों में नहीं अपेक्षाएं थी, होती। उस पे आप पूरी तरह विफल साबित हुए हैं। जी संजय जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। मोटे तौर पर जो मेरे पास आंकड़े हैं, दूध अभी तक पिछले जब से मोदी जी आए अब तक 2 रुपया महंगा हो गया है प्रति किलो। आलू 5 रुपए, प्याज 5 रुपए, उड़द दाल 4 रुपए महंगी हो गई है। क्या मोदी सरकार अगर प्याज का दाम बढ़ गया, दूध का दाम बढ़ गया, और चीनी का दाम बढ़ा और भी बढ़ने वाले हैं। सर, मेरा एक सवाल यह है कि क्या मोदी जी अगर इसको बढ़ने से नहीं रोक पा रहे तो कम से कम जहां पे था वहीं रोक देते, तो क्या ये स्थिति थी उनकी? अगर जहां था वहां अगर रोक देते तब तो मुद्रास्फीति वहीं पे रोक जाते, मगर इनमें वो सफल नहीं हो पाया। और क्यों है, देखिए बार बार लोगों को कहा कि हम कम कर देंगे, और सब लोग जानते हैं कि सबसे कमियां जो यूपीए सरकार का था वो महंगाई और खाद्यान्न के दाम के ऊपर अंकुश नहीं लगा पाया। तो ये मैं समझता हूं सबसे जिस तरह से मोदी जी ने उम्मीद जगाया लोगों के ऊपर, ये वो सफल नहीं हुआ। दूसरी चीज में सब तो अपने छवि के अच्छे, अगर अपना छवि वो उज्जवल करने चाहते हैं तो दो इलाका में और ज्यादा अगर संवेदनशीलता दिखाते हैं तो मैं समझता हूँ ये मोदी जी के लिए अच्छे होते हैं। एक है जो पुणे में जिस दिन वो मुसलमान जो ये युवाओं को जो खून किया गया, उसी दिन उसी वक्त मोदी जी को कुछ कहना चाहिए था, क्योंकि वो बिल्कुल दोषी नहीं थे और किसी ने फेसबुक पे कुछ गलत काम किया और इनके ऊपर हमला हो गया और इनको खून किया। हाँ? और वो डरे हुए थे। ये पहला बात। दूसरी बात है, देखिए आप राजस्थान में 25 लोकसभा आसन में आपने क्लीन स्वीप किया दिया, हर सांसद राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी